सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः जय मंगल बोदाड़म विमिलाणम नाणदंसणमयाणम तैलोयसे हराणम नमोसया सव सिद्धाणम नमो वरन्ताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमलोये सव सागुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की देवादि देव एक हजराट श्री चंद्रप्रभ भगवान की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनयी मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। ये जीव चाहता है कि उसके हर कार्य सिद्ध हो, लेकिन हो नहीं रहे। चाहे धन का अर्जन हो, धर्म का अर्जन हो, सामाजिक विकल्प हो, आध्यात्मिक प्रकल्प हो, कुछ भी हो, ये जीव चाहता है कि हर कार्य सिद्ध हो, लेकिन हो नहीं रहे, अथवा हो रहे हैं तो उतने अनुपात में नहीं हो रहे जितने अनुपात में होना चाहिए। बात क्या है, क्यों नहीं हो रहे? कारण सही नहीं है, इसलिए कार्य की पूर्णता नहीं हो रही। बचपन के दिन याद करना, जब पहली बार चप्पल अपने हाथ से पहनी हो, उल्टी ही पहनी थी, नहीं है याद? हर किसी ने उल्टी ही पहनी थी। 10 में से 9 बार चप्पल उल्टी ही पहनी थी। हाँ, बच्चे भी कह रहे पहनी थी ना, हमने भी पहनी थी। अब वो जब चलते तो लगड़ाते हैं, फिर उसके पिताजी धीरे से चप्पल सीधी करते हैं। चप्पल पहनने के बाद भी सीधा क्यों नहीं चल पा रहा व्यक्ति? क्योंकि चप्पल गलत पहना है। अगर कारण सही होगा तो कार्य भी सही होगा, कारण गलत होगा कार्य भी गलत होगा। अगर आपने किसी कार्य की सिद्धि के लिए उसके उपाय सही ढूंढे हैं तो काम बन जाएगा। एक व्यक्ति चल रहा था रोड पर, बड़े पैर में कंकड़ चुभ रहे थे उसको। उसने अपने पिताजी से कहा तो पिताजी ने एक जूता दिलाया। फिर भी चल रहा, पैर में कंकड़ चुभ रहे। फिर उसके पिताजी ने कहा तुम इस वाली रोड पर चलो, कोई दिक्कत नहीं होगी। उस रोड पर चले तो भी कंकड़ चुभ रहे। बाद में मालूम चला कंकड़ तो जूते के अंदर था। आप मेरी बात समझ गए होंगे, जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा। अगर इस थाली में आप जहां बैठे हो पूजन की, अगर उस थाली में अभी आप सबके पास लड्डू पेड़ा मिठाई रखे होते, राजगिरा तिली गुड़ की लड्डू की पट्टी रखी होती, तो देखो चालू हो गए। और ठंडी में गरम गरम भजी और इमली की चटनी, क्या बात है। उस थाली में अगर अभी व्यंजन रखे होते तो कैसे भाव हो रहे होते।
और उसी थाली में द्रव्य रखी तो चढ़ाने के भाव रहे। जैसा कारण वैसा कार्य, यह कारण कार्य व्यवस्था। समंत भद्र स्वामी कहते हैं कारण कार्य विधानम। जो भी चीजें होती कारण कार्य की अपेक्षा से होती है। अगर आपके पूर्वजों ने इतना सुंदर मंदिर नहीं बनाया होता और बाद के लोगों ने रक्षा नहीं की होती तो न मंदिर होता, न जिनालय होता, न जिनबिंब होता, न गुरु होते, न यहां विधान होता। तो कुछ न कुछ कारण कार्य व्यवस्था है। आप लोगों के कार्य क्यों नहीं सिद्ध हो रहे? क्योंकि कारण सही नहीं है। उपाय सही होगा तो कार्य भी सही होंगे। रंजीत, आवाज आ रही है? क्यों आ रही है? कारण सही है क्योंकि तार नहीं हिला। तार हिला तो ना आवाज आएगी ना वीडियो आएगी। सही है? आपके पास कारण सही होना चाहिए। सम्यक दर्शन उसी को होता है जिसके सम्यक दर्शन उसी के लिए कारण बनता है जो भव्य होता है। हर किसी के लिए सम्यक दर्शन कारण नहीं बनेगा, भव्य के लिए कारण बनेगा। अभी तक आप लोग मोक्ष क्यों नहीं गए? कोई एक जन बताएगा? अभी तक आज तक आप लोग मोक्ष क्यों नहीं गए? उसमें हम भी है, क्यों चिंता कर रहे हो? बात तो सही है, क्यों नहीं गए तो बताओ। क्या नहीं किया? और वेद विज्ञान नहीं किया। बिल्कुल थोड़ी और नजदीक में है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही कि वेद विज्ञान अभी वेद विज्ञान की अनुभूति नहीं ली। थोड़ी और सामान्य भाषा में इसको कह देते हैं। अभी आप अपने पते से लापता हो। अभी आप अपने पते से लापता हो। जो कार्य नहीं करना उसको करने में लगे हो और जो करना है उसको नहीं कर रहे हो, इसलिए यहीं अटके हो। स्वाध्याय भी किया तो केवल उसका शब्दों का आनंद लिया, अनुभूति नहीं ली। गोमट सार जी में नेमी चंद स्वामी कहते हैं जब सम्यक दृष्टि जो होता है, पक्का सम्यक दृष्टि, वो तड़पता है कि मैं व्रती कब बन जाऊं। उसके अंदर भावना रहती है कि मैं व्रती बन जाऊं, मैं जल्दी से व्रती बन जाऊं, मैं कब व्रती बन जाऊं। ये भावना उसके अंदर निरंतर रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उसकी भवितव्यता प्रकट होगी। अगर स्वाध्याय के पश्चात संयम की भावना नहीं आ रही, अभी स्वाध्याय नहीं है, कमजोर है, कच्चा है। पानी पीने के बाद प्यास मिटती कि नहीं? नहीं मिटती। अगर किसी को प्यास लगी और उसको लस्सी पिलाई जाए तो प्यास मिट जाएगी। ठंडाई पिलाई जाए तो, रूह अफ़ज़ा पिलाया जाए, शरबत पिलाया जाए तो प्यास तो पानी से मिटेगी। कितनी किसी को आप यहां वहां की चीजें खिला दो, दाल रोटी चावल नहीं खाए तो पेट नहीं भरेगा। सही है? ऐसे ही स्वाध्याय किया है और संयम नहीं लिया, इसका मतलब स्वाध्याय नहीं किया। अपनी शक्ति से व्यक्ति संयम लेगा ही लेगा। एक देश ले, सर्वदेश ले, कुछ ना कुछ ले, जरूर लेगा। ये कारण कार्य व्यवस्था। आपके जो भी कार्य सिद्ध करना हो, चाहे आत्मा में लीनता हो, परमात्मा की भक्ति करना हो, या फिर व्यवहारिक व्यापारिक काम करना हो, एक ही सूत्र है। एक ही सूत्र है और सब में लगेगा। सर्व कार्यों की सिद्धि के उपाय वो सबके लिए आप लगाना। सबसे पहला उपाय है आपके अंदर की उत्साह शक्ति। जो भी काम करना उत्साह होगा तो सब कर लोगे, और उत्साह नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे। ना हो विश्वास तो इन माताओं से पूछना। माँ एक बात पूछ रहा हूं, भले ही बोलो ना बोलो, अंदर से जरूर बोलना। शादी के बाद ससुराल में आप आते हो और एकदम से 25 मेहमान आ जाएं ससुराल के पक्ष के, हे भगवान कहां से आ गए? 25 लोग हैं, 5-5 तो रोटी खाएंगे, 100 रोटी ठोकना पड़ेंगी। वहीं मायके के आ जाए तो क्या बात है। और क्या, हलवा बना दे, हलवा बना दे, हलवा। वहां कोई तकलीफ नहीं होती।
क्योंकि पक्ष है, उत्साह शक्ति। अरे चलो इनको छोड़ो, आप घर में भोजन बनाते हो, जिस दिन शुद्ध भोजन बनाते हो और मालूम चल जाए कि गुरुजी नगर में हैं और गुरुजी पड़क जाएं, फिर देखो वो रोटी अमृत हो जाती है। ऐसे तो किचन में चौके में 9 बजे जाओगे, 8 बजे जाओगे रोटी सब्जी बनाने, और गुरुजी आए हो तो 7 बजे से लग जाओगे, अरे जेब और बना लो, अरे वो और बना लो, तब तो नहीं थकते। और 10 दिन चौका लगा लो, बिल्कुल नहीं थकते। 11वें दिन चौका बंद हो, जब कमर दुख रही और घुटना दुख रहा और पैर दुख रहे। ये दुख क्यों रहा है? क्योंकि उत्साह शक्ति खत्म हो गई। व्यापारियों से पूछता हूं, आप दुकान जाते हो व्यापार करने, भूख लगती है कि नहीं? भीड़ हो तो बोलो भाई, चूड़ी वाले खाली बैठे हो तो तुमने क्या बना दिया टिफिन में ये, और भीड़ लगी हो खचाखच, अरे जो ऐसो खा लो जल्दी, चलो ग्राहक लौट जाए। मतलब वो गांधी जी में बहुत ताकत है, पेट भी भर देते हैं और मन भी भर देते हैं। गांधी जी में नहीं, तुम्हारे उत्साह में ताकत है। आपकी उत्साह शक्ति कितनी है? जितनी आपकी उत्साह शक्ति है, ध्यान रखना, उतना अधिक आपकी सफलता है। कार्य की सिद्धि उत्साह शक्ति में। आज के समय में बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे? पुरुष वर्ग का व्यापार में मन क्यों नहीं लग रहा? माताएं अपने काम को टाल क्यों रही हैं? बताओ, मैं बताऊं? आपका उत्साह कहीं और जा रहा है। हाँ कि ना? अरे अगर चीजों को समझने के लिए करो तो भी ठीक है, लेकिन आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, इसलिए उत्साह शक्ति जा रही है। नहीं तो इतनी ठंडी में अगर उत्साह शक्ति नहीं होती तो इतनी ठंडी में ना हम बोल रहे होते ना आप सुन रहे होते। आप बैठे हो तो उत्साह शक्ति के दम पर। इतना सुंदर मंदिर पूर्वजों ने बनाया है तो उत्साह शक्ति के दम पर। आप सब सिद्ध चक्र में बैठे हो, खा पी के आए हो, तो किसके दम पर बैठे हो? उत्साह शक्ति के दम पर। चलो कब कब आराधना करना मिलती है, खाना पीना तो जिंदगी भर लगा ही रहता है। उत्साह शक्ति, जिसके पास उत्साह शक्ति वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए अति से कोई कितने प्रेडिक्शंस कर ले, उत्साह शक्ति है, सब बराबर कर देंगे। उत्साह शक्ति नहीं, अब ठीक है हो तो जाएगी दीक्षा, पढ़ लेंगे हो जाएगा, खत्म। आम आदमी है वो, आम आदमी है, अंगूर आदमी नहीं है। मेम साहब जी, सुनील भाई, जब आप आए थे पहले दिन बिहार में, उस दिन सबसे ज़्यादा ठंडी थी, और क्या ठंडी शीतलहर। जब हम शुद्धि कर रहे थे ना, तो ये उंगलियां इसके आगे नहीं जा रही थी, ऐसी नहीं हो रही थी। नहर का किनारा और शीतलहर, फिर भी और उत्साह शक्ति नहीं होती तो हम यहां नहीं होते। मोक्ष क्यों नहीं गए आप लोग आज तक? अभी तक उत्साह शक्ति नहीं थी। उत्साह शक्ति लाना पड़ेगी। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, वो बिना किसी कारण के दुखी रहते हैं। सुनना सुनना ध्यान से। पंकज भैया बेटे के इंजीनियर, उनका सुबह का प्रश्न था, उसका उत्तर देते। कुछ लोग बिना किसी काम के टेंशन में, कोई टेंशन नहीं फिर भी टेंशन में, अच्छी नौकरी, अच्छा परिवार, अच्छी बुद्धि, फिर भी फोकट में टेंशन में है। क्यों टेंशन में है? किसी ने कुछ बोला नहीं, कोई समस्या नहीं, समस्या वही है, समस्या वही है, उसके पास उत्साह शक्ति नहीं है। बिल्डअप करो, अपने अंदर उत्साह शक्ति लाओ। समस्या किसी के कुछ नहीं है। एक बात कहता हूं, जब तुम्हारे जीवन में दुख का दिन आए तो देख नीचे जमीन में तुझसे भी नीचे कोई है। दुखी क्यों होते हो? जब तुम्हारे को भरपूर पैसा आए और सारी चीजें व्यवस्थित चल रही हूं और अभिमान की लहरें हैं, तो देखना आकाश में तुमसे भी ऊपर कोई है। ना अभिमान करना, ना दुखी होना। क्यों दुखी होना है? उत्साह शक्ति बना के रखो। आज सुबह मैंने नीति में कहा था, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, बस आप स्वाश्रित हो जाएं।
मेरे कहने से नहीं होंगे, मेरे कहने से नहीं होंगे। गुब्बारा चुल्लक जी हवा में जाता है, तो गुब्बारा हवा में जाता है? कौन हवा में जाता है? हवा ही हवा में जाती है, वो तो गुब्बारा साथ में जाता है। तो मेरे जो शब्द हैं वो शब्द ही हैं, अगर आप जागृत हो गए हो तो वो काम आएंगे। उत्साह शक्ति होना चाहिए। अब आजकल के लोगों में उत्साह शक्ति खत्म हो गई। पहले लोग उत्साहित रहते थे कि जिन शासन की वृद्धि करेंगे, एक एक के 5-5 होते थे, अब 1-2 में ही टें। मशीनें खराब हो गई हैं, अब उत्साह शक्ति खत्म हो गई। देखो किसी किसी की 3-3, 4-4, 5-5 लड़कियां भी होती हैं, वो एक लड़के के चक्कर में 5 लड़की हो जाती हैं। होता कि नहीं? हुआ कि नहीं? तो कहां से हो गए फिर? उत्साह शक्ति, जो भी कार्य आप करना चाहते हो उसमें उत्साह शक्ति हो। पटेल, कोई भी काम कठिन नहीं है, सिर्फ उत्साह शक्ति हो। गुरु प्रभु का साथ, उत्साह शक्ति उतर जाना, पुण्य कितने ही रूठा हो मानना पड़ेगा उसको। कल्लू मानना पड़ेगा उसको, और नहीं मानेगा तो कैसे ही नहीं मानेगा, मानना ही पड़ेगा। उत्साह शक्ति नहीं होती ना सैयद सागर जी, आप ग्रंथ का अनुवाद नहीं कर पाते। उत्साह शक्ति नहीं होती अप्रमित सागर जी, आप एक शब्द का भी संपादन नहीं कर पाते। इतनी उम्र में चुल्लक जी ठंडी में नहीं बैठते। अच्छा, आज भोपाल के लोग आए, दुपट्टा खोल लिया। सुनो, उत्साह शक्ति सारे कार्य की सिद्धि का एक उपाय। अब आप बताओ आपके अंदर कितना उत्साह है? अति उत्साह नहीं, वो तो आदमी पागल है। वो तो सीधा पहली सीढ़ी में पैर रखेगा और आखिरी में, और फिर राम नाम सत्य है। अति उत्साह नहीं, उत्साह। कितना % आपके अंदर उत्साह है बताओ अपने काम के प्रति? पढ़ाई कर रहे हो तो, व्यापार कर रहे हो तो, जिंदगी जी रहे हो तो, बताओ कितने % उत्साह है? अंजुल भैया कितने % उत्साह है? कम है बोल रहे, मतलब बहुत कम है। कम है ना? माना कि आपको आगे बढ़ना है और अनुवृत्ति महावृत्ति बनना है, उत्साह कम है। जिसके पास उत्साह होता है ना, उसकी धोती अपने आप खिसकना चालू हो जाती है। हाँ, जिसके पास उत्साह है वो सब कर लेता है। मायके के लोग आए तो 100 को भी खिला दे हलवा बना के, और ससुराल के में दलिया भारी पड़ जाता है। क्यों? बोलो ना, उत्साह नहीं है। आपके पास उत्साह रहता है, आप गुरुओं के साथ कई किलोमीटर चल लेते हो, और घर में सब्जी लेने के लिए गाड़ी चाहिए। हम नहीं जा पाएंगे भैया, हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उत्साह नहीं है। हर कार्य की सिद्धि का सर्वश्रेष्ठ उपाय उत्साह शक्ति। कमजोर है, परिस्थितियां हावी हो जाती है ना, मन स्थिति हावी होना चाहिए। ठंडी है कि नहीं? नहीं है? कोई एक तो बोलो कि नहीं है, फिर हम सैंपल दिखाएं उसको। ठंडी है कि नहीं है? है। लेकिन आपको यहां ठंडी क्यों नहीं लग रही? आप उत्साह शक्ति से बैठे हो, इसलिए नहीं लग रही। हर कार्य के लिए उत्साह शक्ति को बना के रखना। राम ने उत्साह शक्ति से काम किया, अयोध्या के भी राजा बने, लंका के भी राजा बने, लंका लौटा भी दी। और जब उत्साह खत्म हो गया तो लक्ष्मण का शरीर लेकर के घूमते रहे, पत्ते पत्ते डाल डाल से बोलते रहे, सीता के बारे में पूछते रहे। उत्साह शक्ति। रायपुर कितना दूर है भैया यहां से? शादी में आए हो? किस लिए आए हो? कैसे आ गए? गाड़ी से नहीं आए? गाड़ी तो पहले भी थी। उत्साह शक्ति अभी प्रबल हुई थी, इसीलिए आए हो। हम गुरुजी से 2 बार मिले, 3 बार, 3 बार। सबसे पहले मिले मुक्तागिरी में, गर्मी में 900 किलोमीटर हम चल के गए थे। अंजलि में थे ना, 40 दिन में 900 किलोमीटर, भीषण गर्मी, 50 डिग्री टेम्परेचर, एक भी दिन नहीं मिला। इनका फोन कहता था टेम्परेचर 50, फील लाइक 55। याद है ना? उसमें सैयद सागर जी अंतराय,
लेकिन उत्साह शक्ति थी कि गुरु जी के दर्शन करने में बहुत दिन हो गए, मन नहीं लग रहा। सो 900 किलोमीटर चल के गए थे। फिर दोबारा इच्छा हुई रावत भाटा मिलते। कोई काम थोड़ा था रावत भाटा में, क्या काम था? कोई काम नहीं था। लेकिन अब चलो यार, अब गुरु जी से मिल लेते हैं। 16 दिन में 450 किलोमीटर चलो चलते हैं। कैसे चल लिए एक दिन में 40? उत्साह था कि गुरु जी के दर्शन करना है। ये उत्साह शक्ति सारे कार्यों का समाधान है। इसे थोड़ा सा मुस्कुराओ तो आप लोग ऐसा चेहरा रख के बना के बैठे हो जैसे बिल्कुल आस्तीन में सांप हो। अब थोड़ी चमक आए, अभी नहीं आई, अभी आना चाहिए। और क्या हो गया ऐसा है? देखो इनके चेहरे देखो, ठंडी नहीं लग गई, उत्साह शक्ति खत्म हो। थोड़ा मुस्कुराओ, ऐसा लगना चाहिए कि आप लोग इंसान हो, पुतले नहीं हो। तब तो उत्साह शक्ति है कि चेहरा उदास कर लेते हो। एक भिखारी भीख मांग रहा दिल्ली के चौराहे में, बाबा दे दे बाबा, रोग हो गया है, सिर दुख रहा है, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। एक आदमी ने 1 रुपये नहीं दिए। 3 दिन से भूखा हूं, किसी ने देखा ही नहीं। उसने अपना फोन खोला, व्हाट्सअप देखा, मुस्कुराओगे तो लोग जुड़ेंगे। उसने फोन बंद किया, जोर जोर से हंसने लगा, भीड़ लग गई। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? बोले भैया सही लिखा था। हाँ, अब थोड़ी चमक आ रही है, थोड़ी और मुस्कुराइए। हाँ, उत्साह शक्ति आपके चेहरे में मुस्कुराहट देती है। हमसे लोग पूछते महाराज जी आप कब लिखते हो, कब पढ़ते हो, थकते नहीं हो? नहीं थकते। मेरा निर्णय है कि मैं उत्साहित रहूंगा, जिनवाणी की सेवा करूंगा, तो मैं नहीं थकता हूं। मैं जो कह रहा हूं लिख के थोड़ा ना लाया हूं, रट के थोड़ा ना आया हूं, रट के लाए हैं। अब प्रमित सागर जी कहां से आ रहा है? अंदर उत्साह है। सरस्वती माँ तो ठीक है ही, अपनी ही है, कहां जाएंगे? सरस्वती तो माँ अपनी है, उत्साह शक्ति भी तो है। इसीलिए उत्साह शक्ति बना के रखना। गलती हो जाए तो भी काम को समेटने के लिए उत्साह शक्ति बना के रखना, पहली बात। दूसरी बात, उत्साह शक्ति के साथ अपनी सामर्थ्य को देख करके काम लेना। अपनी सामर्थ्य को देख करके काम लेना, देखा देखी नहीं करना। आप व्यापारी हो, आपको लगता है कि 1 करोड़ रुपए का भी लोन चुका सकते हो तो ले लेना, माल भर लेना और सफल हो जाना। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं हो तो हाथ मत डालना। भाई सोच समझ के जो भी दीक्षा ले वो सोच समझ के ले। यहां टोरंटो चलती है, अभी गुरुजी ने 51 दिन में 1280 किलोमीटर चले हैं। कितने दिन में? सामर्थ्य हो तो, नहीं तो भैया तुम चिंता नहीं करो, सभी बहुत सारे और भी साधु भगवान हैं, कहीं और दीक्षा ले लो। सामर्थ्य देख करके, और देखा देखी नहीं कि ये महाराज बन गए हमें ही बनना है, वो चुल्लक बन गए हमें ही बनना है, उन्होंने इतने ग्रंथ पढ़ लिए हमें भी पढ़ना है। नहीं नहीं, 25 चीजों को मत पढ़ो, एक का टारगेट लेके चलो। आप लोग सामूहिक भोजन में तो गए होंगे, गिद्ध भोज में नहीं गए? गए हैं? आज जाना है। सुनो, अच्छा सुनो, तो जो थाली में जो प्लेट मिलती है वो ज्यादा बड़ी नहीं दी जाती, क्यों? नहीं तो अगला पूरा भर लेगा। एक लिमिटेड साइज की प्लेट होती है, 1 फीट के आसपास की। अरे जय कुमार जी, और उस प्लेट में देखना आप, खंड वाली प्लेट नहीं दी जाती, प्लेन प्लेट दी जाती। क्यों? सुन तो लो चुल्लक जी, अब वो सब सामान जमा लेते ना, जो लालची होता वो किसी का स्वाद नहीं ले पाता। रसगुल्ले में उसके पास पीछे से दही पहुंच जाता है, और दाल सब्जी आपस में टकराती रहती है नहीं है? अरे अचत नैया पचत नैया, और मिल जाए सो बचत नैया। सामर्थ्य देख के काम करो। एक पिता पुत्र, एक वो लगती थी पहले गांव गांव में भोजन के लिए, क्या बोलते उसको, बोल पंगत। पंगत ज्योनार में जाके गए, अब मालूम चला कि पटेल साहब के ज्योनार हैं। सो 3 दिन से उसने खाना बंद कर दिया, नमक का कुल्ला चालू कर दिया कि भूख खुल जाए। सो जाके बैठा, अब मगज के लड्डू
हल्की सी ठंडी, फिर तो क्या कहने, चलन दो चलन दो चलन दो। उसने सिर्फ लड्डू लड्डू खाए। बीच में उसके बेटे ने एक गिलास पानी पिया, उसने एक चांटा मारा। क्या कर रहा है पागल, लड्डू का पानी घर जाके पीना। बाहर निकल के कहता है पिताजी एक बात बताऊं। बोले क्या? बोले पानी पिए था 2 लड्डू ज्यादा खाए। एक और मारा। बोले मुझे क्यों नहीं बताया? बोले अब वो इतना भर गया, वो गैस निकले नहीं, पचे नहीं। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा भैया एक गोली तो खानी ही पड़ेगी। बोले डॉक्टर साहब गोली की जगह होती तो लड्डू नहीं खा लेता। सामर्थ्य देख के काम करो भैया, नहीं तो आचार्य श्री कहते भोजन बिगाड़ा और फिर भूमि बिगाड़ी। सामर्थ्य देख, कोई भी काम करो अपना सामर्थ्य देख करके। आपका बौद्धिक स्तर कितना है, आपका मानसिक और शारीरिक स्तर कितना है, वो काम करो। जितना है उतना करो, सीमा से अधिक मत करो। चादर बड़ी कर लो, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उतनी बड़ी करना जितनी तुम घड़ी कर पाओ। अप्रमित सागर जी, इसलिए देखा देखी वाला कोई नियम नहीं, कोई तप नहीं। आपकी सामर्थ्य है, हमारा प्रणाम, आप नीरस करो। हमारी सामर्थ्य नहीं है, हम अनुमोदना करेंगे। लेकिन एक आसन करने की सामर्थ्य है, एक आसन कर सकते हो। रस त्याग करने की सामर्थ्य है, वो कर सकते हो। महेंद्र मच्छरदानी जी, आपके संगी साथी चुल्लक बन गए और आप ऐसे ही घूम रहे हो शर्ट पैंट जैकेट में। उतारो, भोपाल आ रहे हैं हम। सामर्थ्य है, लेकिन वो राग उस सामर्थ्य को ढांक के रखा है। सूर्य में आज भी उतनी गर्मी है, लेकिन हवा की सामर्थ्य उससे तेज है, इसलिए सूर्य की तपन यहां तक नहीं आ रही है। अपनी सामर्थ्य से काम लेना। कई बार क्या होता है, व्यक्ति पूरा अकेला खाना चाहता है, कोई भी काम हाँ हम कर लेंगे, हाँ हम कर लेंगे, इतना लोड आ जाता है कुछ नहीं कर पाता। इसलिए अच्छे उतनी ही पढ़ाई करो, उतना ही ज्ञान लो, उतनी ही तपस्या करना जितने में लोड ना आए, तुम बिखर नहीं जाओ। संघ में महाराज जी थे, अब आचार्य श्री तो इतनी क्लासें पढ़ाते हैं, 8-9 क्लासें आज भी चलती हैं। अब कुछ कुछ रहते हैं, हम ये भी याद करेंगे, हम वो भी याद करेंगे। सो एक महाराज जी बोले हम सर्वार सिद्धि भी याद करेंगे। मैंने कहा एक काम करो, थोड़ा विश्राम ले लो, आपकी 5 क्लास चल रही हैं। नहीं हम सर्वार सिद्धि भी याद करेंगे, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी याद करेंगे। मैंने कहा मेरी तो सलाह यही है। गुरुजी बोले, उन्होंने गुरुजी से बोला कि तुमको क्यों टोकने की जरूरत है किसी को, जिसको पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा जी गुरुजी गलती हो गई, उत्तम क्षमा। 10 दिन बाद मैंने पूछा भैया पुरुषार्थ सिद्धि भाई गाथा सुना ना। बोले टाइम नहीं मिल रहा। मैंने कहा खच्चर हो, जब घोड़े की बात नहीं मानी तो ऐसे ही होगा। मैंने जिस रास्ते से निकल रहे हो ना, हम उस रास्ते से कई बार गुजरे हैं। मैंने कहा लिमिटेड चीजें याद करोगे तो रहेंगी। अब आप सोचो कि मैं सभी जगह सब कुछ टेस्ट कर लूं शादी में, हाँ टेस्ट कर लो, फिर जिंदगी वेस्ट हो जाएगी। फिर वहां काली भी पियोगे और ठंडाई भी पियोगे, लस्सी भी पियोगे, डोसा भी खाओगे, बाद में डाटा समाप्त। इसलिए अपनी सामर्थ्य से कार्य सिद्धि के लिए, सर्व कार्य की सिद्धि के लिए अपनी सामर्थ्य देखना। पंडित जी अगर बहुत बड़ा विधान हो, मानते हैं आप बहुत योग्य हो, लेकिन हेल्पर के बिना नहीं चलना। देखो संगीतकार भी कोरस लेके आता है, क्यों? यद्यपि आपके साथ संगीतकार ही नहीं चाहिए, संगीतकार भी कोरस लेके आता है, क्यों? अरे बीच में सांस लेगा कि नहीं? अपरमित सागर जी, कभी कभी उस संगीतकार को भी सांस लेने देते। ये लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं, बाद में बताएंगे। इसलिए अपनी सामर्थ्य देख करके कोई भी काम करना। और कार्य की सिद्धि का तीसरा उपाय धैर्य। धैर्य, सीधा चौथा गियर मत लगा देना, और पहले गियर पे भी 150 की रेस मत दे देना। धैर्य से काम करना। धैर्य मतलब थोड़ा सोच के समझ के रुक करके। अगर आप रुक करके करते हो तो सफलता मिलेगी। धैर्य जिसके पास है वही ऊंचाइयां प्राप्त कर पाता है, बाकी हर किसी के बस की नहीं है। हमने भी बहुत सुना है जय कुमार जी, हमको भी लोगों ने बहुत सुनाया, हमने धैर्य पूर्वक सुना है, कहा नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि तुम तो 4 दिन की चांदनी हो, हमारा सूरज हर दिन चमकेगा।
कोई कुछ कह भी देना तो मैं ज्यादा रिएक्शन देना पसंद नहीं करता। क्यों रिएक्शन दे? रिएक्शन देने से सामने वाले को ताकत मिलती है बोलने की। दो ही मत। अब रमेश सागर जी, जैसे किसी व्यक्ति को आपने समझाया, अब यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। अब उसको क्या कितना समझाओगे? तो उससे ये मत बोलना कि तुमसे बोलना बंद कर दिया हमने, बोलना बंद कर दो। नहीं, ये बोलो ही नहीं ना। धैर्य का क्या मतलब है कि आपने अपने शब्दों को व्यर्थ करना बंद कर दिया है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बोला है अपन ने कि हम आपसे आज के बाद नहीं बोलेंगे क्योंकि आप समझदार नहीं हो। इसका मतलब तुमने अपना धैर्य खो दिया है। अपना अंदर अंदर सब करते रहो, बाहर मत बोलो। अगर अंदर की बातें बाहर बोल दोगे तो ना पति पत्नी घर पे रह पाएंगे, ना पिता पुत्र। जो मैं कह रहा हूं बहुत गहरे अनुभव से कह रहा हूं। वो तो पीते रहते हो तो चीजें खत्म होती रहती हैं। पंडित जी, हमको ठंडा प्रदेश पसंद है, इनको ठंडा प्रदेश पसंद नहीं है। आपको जो पसंद है वो पसंद। सहज सागर हमारे मॉडरेट, न ठंडी से मतलब न गर्मी से। अब चुल्लक जी के बारे में नहीं कह रहे, भी नए नए, थोड़े दिन बाद बोलेंगे। अब क्या हो रहा है, हम लोग अंदर रखते हैं चीजों को इसलिए सुकून में है, और बाहर तब निकालते हैं जब वो व्यवस्थित हो गई हो। ये धैर्य रखना, अंदर की बात अंदर रहने देना, बाहर कहिए, इसका मतलब धैर्य। हम भी कई बार, कुकर तो है, सीटी तो बजती है, इंसान ही है, लेकिन प्रयास करते हैं कि सीटी ऐसी बजे कोई जले नहीं। क्योंकि पंडित जी आता तो हमको ही बहुत कुछ है, बस इतना है कि अपन धैर्य रख के काम करते हैं। जिसने धैर्य रख के काम किया है वो बहुत ऊंचा उठा है। 2003 के आचार्य विशुद्ध सागर जी, 2004 के मुनि विशुद्ध सागर जी, और 2024 के पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी, कितना धैर्य रखा है। और शायद देखो, मैं तो बहुत बाद में जुड़ा हूं, आप लोगों ने बहुत गहरे से पहले से देखा है। सौरभ, तुम लोगों ने तो बहुत गहरे से देखा कि 7 वाले ने ठंडी में कमंडल का पानी डाल दिया, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, बोले भगवान बच गए, कमई था। जनवरी की ठंडी में, समझे क्या? धैर्य का फल है, धैर्य का फल है। भगवान बनना है तो धैर्य का फल है, और धनवान बनना है तो धैर्य ही फल है। कोई ग्राहक आया, उसने लिया नहीं, अरे तुम्हारी औकात नहीं हमारे लेने की, आगे जाओ। अरे ऐसा नहीं बोलना भैया, उनको बोलना जब कोई ग्राहक आए, किसी का लेडीज काउंटर है क्या? हाथ उठाए जरा। अरे तो मैम साहब ही है, सुनील भाई लेडीज काउंटर है, 6 आती हैं, 100 चीजें देखती हैं, एक भी नहीं लेती हैं। उस समय ये कभी मत कहना कि दिमाग है नहीं आ जाते हैं, पैसे हैं नहीं आ जाते हैं। बदल दो, गुस्सा तो आ ही रहा है, हम भी मानते गुस्सा तो भरा ही है, बस लेकिन क्या कहना कि बहन जी क्षमा करना, इस बार आपके मन की चीज नहीं मिली, अगली बार हमको मौका जरूर दें। तो संबंध अच्छे होके जाएंगे। छिंदवाड़ा में एक आया, उसकी मैचिंग की दुकान है, पंडित जी आया, बोला आज तो मुझे इतनी गुस्सा आई, मैंने बचा लिया अपने आप को, तो एक मर्डर हो जाता। क्या हो गया? बोले एक महिला आई, हरे कलर की साड़ी लाई, उसके फॉल लगाने के लिए 80 कलर दिखाए, हरे समझ में नहीं आया, 80 में से वो नहीं है, अब वो कहां से लाएं? है? होता तो है, लेकिन करते क्यों ये समझ में नहीं आता है। चलो आगे चलते। धैर्य रहेगा तो पैसा कमा पाओगे, धैर्य रहेगा तो परिवार संभाल पाओगे, धैर्य से जियोगे तो ही आत्मानुभूति ले पाओगे। अधीर नहीं होना। कभी जाना एलोरा की गुफाएं, बौद्ध गुफाएं एलोरा की जाना। जब बौद्ध गुफाएं गए एलोरा की, हमने देखा वहां पर 6 बौद्ध की प्रतिमाएं और ऊपर अरियंत भगवान उकरे। मैंने गाइड से पूछा भैया तो जैन मंदिर है? बोले जैन नहीं, बौद्ध मंदिर है। तो मैंने बौद्ध मंदिर में जैन मूर्तियां क्या कर रही? बोले आप समझिए, जब बौद्ध ने दिगंबरी दीक्षा ली तो उन्होंने 1 महीने का उपवास किया, आत्मा की सिद्धि के लिए, साक्षात करने के लिए, अपने परमात्मा से साक्षात्कार करने के लिए। कुछ हुआ ही नहीं। फिर अगले महीने का फिर उपवास किया, 2 महीने हुए, फिर 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक उन्होंने बहुत साक्षात करने का प्रयास किया,
लेकिन नहीं हो पाए। उन्होंने मध्यम निकाय यानी मध्यम मार्ग ढूंढ लिया। धैर्य रखते, पता होना चाहिए था तुम्हारी भवितव्यता नहीं है, छायत्र के साथ रत्नत्रय के साथ जीते आज, नहीं तो कल भगवान जरूर बन जाते। धैर्य, पारसनाथ स्वामी का धैर्य आज मंदिर मंदिर मिलते हैं, आपके पास धैर्य है ही नहीं। पंडित जी अब बता नहीं रहे, माइक है, नहीं तो यहां वो वैभव है जो भारत के किसी मंदिर में नहीं है। बस लेकिन एक बात कहनी है कि व्यवस्थित नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। व्यवस्थित हो तो अच्छा लगता है। सब्जी खाई ना आप लोगों ने, छिलके सहित कौन खाता है सब्जी? छिलके हटा के खाओ, अच्छी उबल जाए तो मजा आए। व्यवस्थित करना चाहिए पंडित जी। बाकी अपन को कौन सा यहाँ का ठेकेदार बनना है, ना अपने को भट्टारक बनना है, ना गद्दी संभालना है। अपन तो आज यहाँ कल वहाँ। व्यवस्थित चीजें व्यवस्थित हो तो अच्छी लगती है। धैर्य रखना, दिन आते हैं, दिन आते हैं, घूरे के दिन भी बदलते हैं, धैर्य रखना सब आते हैं। आप लोगों ने सोचा था कि सिद्ध चक्र विधान होगा और यहाँ महाराज जी का साहित्य मिलेगा? हमने भी नहीं सोचा था कि यहाँ कभी आएंगे। धैर्य रखो, सब चीजें होती हैं। जब रावण को लंका मिल गई, धैर्य रखो, तुमको भी सिद्ध शिला मिल ही जाएगी। रावण की लंका रावण के पास थोड़ी ना थी, इंद्र के पास थी, इंद्र नाम के राजा के पास। लेके आया कि नहीं? धीरज रखो, सिद्ध शिला भी अपनी होगी एक दिन, धीरज रखो, धैर्य। और अपर में सागर जी, जिसके पास धैर्य है उसको दुख दुख नहीं लगता। ये माताएं संतान को जन्म देती, बहुत पीड़ा होती, दुख नहीं होता, क्योंकि धैर्य है, क्योंकि धैर्य है। आगे चलते हैं, दो बातें समझना, शुभ व्यवहार और मधुर वाणी सब काम बना देगा। शुभ व्यवहार, अच्छा व्यवहार, जय जिनेन्द्र, हाँ अच्छा अच्छा, और मधुर वाणी। और जहां आपने वाणी को कर्कश किया, गए गए। कोई प्यार से बोल दे, भैया जरा हमको वहां तक जाना है, छोड़ दीजिए क्या? हो छोड़ देते हैं, आइए। जहां तुम अकड़ गए, गया काम। और हमारे जैसे आदमी से तो भैया अकड़ से काम होते ही नहीं। पैसा दिखाओगे तो पूरी दुनिया की दौलत कम पड़ेगी हमें खरीदने में, थोड़ा मुस्कुरा दोगे हम यूं ही बिक जाएंगे। मधुर वाणी और शुभ व्यवहार बहुत जरूरी है। ये देखो पीछे सागर से आए हैं, अंटू मंटू टंटू, ये श्रवण सागर जी के परिवार से आए। भैया हमारे पास क्यों आए? तुम्हारे भैया तो कहीं और है। भैया ही है, भैया नहीं है। ये सगरिया है। सुनो, बसंत का मौसम आ रहा है, क्यों आए हो? यार महाराज जी का व्यवहार अच्छा है, महाराज जी अच्छे से बात करते हैं, इसीलिए आए हो। बाकी रत्न तो हर मुनिराज के पास है। व्यापार करो, व्यवहार अच्छा रखो तो काम बनता है। और एक नीति बोल रहा हूं, जिससे बड़े लाभ होने की संभावना हो उससे बना के रखना, व्यवहार भी और वाणी भी। पंकज भी आज आप व्यवहार बना के रखे, सो मैं पंचकणक के लिए हाँ बोली है, नहीं तो मना कर देते। हमारे पास और भी कार्यक्रम थे। व्यवहार है पंडित जी, आपका हमारा व्यवहार है, इसलिए आप कहीं और 72 मंडली विधान छोड़ के यहां आए सिद्ध चक्र में। क्यों? अरे यार महाराज जी का व्यवहार अच्छा है। देवल जी आपका व्यवहार अच्छा नहीं होता तो हम भी यहां नहीं होते। शुभ व्यवहार और मधुर वाणी, ये आपके लिए कार्य बनाएगी, इजीली काम कराएगी, इजीली। किसी कलेक्ट्रेट में जाओ, सर वो आप तोमर जी को जानते हैं क्या? हमारे जीजा जी लगते हैं दूर से। बोले बाहर निकल। हाँ, आप अपना व्यवहार बनाओ, अपनी बात रखो। जुगाड़ के चक्कर में सहज सागर जी कई बार बिगाड़ हो जाता है, समझना। इसलिए मैं व्यवहार अच्छा, वाणी मधुर। मेरा कहना है कि आज एक नियम देने, पालोगे क्या? बहुत कठिन नियम है, आज के लिए है बस, कल सुबह 9:50 तक के लिए पालोगे? गाली देने का त्याग कर दो। अरे सोच लो, अभी हाथ नहीं उठेंगे।
गाली देने का त्याग कौन, कितने लोग कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा से? पक्का है? हम जहां जहां देख रहे हैं वही लोग हाथ उठा रहे तो पक्का कि आज गाली नहीं देंगे, और अगर आज निकल गई तो कल नहीं देंगे। नहीं, मन की तो छोड़ दो, कम से कम शब्दों से मत देना। नहीं तो अभी आईटी वाला जो बोले आई साहब आइए साहब, अंदर सोच आ गया सांप आ गया सांप। मधुर वाणी गाली मत देना। ध्यान रखना, शब्दों के घाव इतने गहरे होते हैं कि पर्याय की पर्याय बदल जाए, घाव रह जाते हैं, घाव रह जाते हैं। कई लोगों का ये मानना है कि लोग शब्दों से रूठ जाते हैं इसलिए हम हाथ पैर से काम करते हैं, ये भी गलत है। मधुर वाणी और शुभ व्यवहार आपके सारे काम बनाएगा। अगर मैं चिल्ला चिल्ला के डांट डांट के प्रवचन दूं ना किसी भी प्रकार से कि अध्यक्ष जी अभी तक नहीं आए हैं, कौन है यहां का मंत्री, कौन है व्यवस्थापक, सो जो बच्चे वो और भग जाए, बोले अपन को कल पड़ेगी भी, अपन निकल लो। अरे आप अपनी वाणी व्यवहार अच्छा रखो जिसमें सार आओ सो वेलकम, जाओ सो भीड़ कम। कौन सा अपने को जिंदगी भर रहना है? जब मंदिर ही शाश्वत नहीं है तो हम कहां से शाश्वत हैं? तो फिर मंदिर का राग भी कहां से शाश्वत है? सिद्ध चक्र में आनंद आ रहा है आप लोगों को? पंडित जी करा रहे कि नहीं है? पक्का? तो बाद में हम तो बोले अरे यार महाराज जी सामने नहीं है। पंडित जी हमारा मानना है कि चयन अच्छे व्यक्ति का करना चाहिए ताकि अयन अच्छे से निकले। हाँ और क्या, नहीं तो चयन अच्छे व्यक्ति का नहीं किया ना तो अयन में कभी चैन नहीं मिलता। ये कुंडली मिला मिला के शादी कर रहे हैं, अरे स्वभाव तो मिला ही नहीं रहे। बात तो सही है कि लेकिन मानते कहाँ हैं? छुल्लक जी कहाँ हैं? अभी कहीं और होते ना मालूम चल जाता आपको, पूरी भोपाई निकल जाती क्या कर रही है, सब निकल जाता आपका। सीधे साधे गुरु जी मिले और सीधे साधे गुरु भाई मिले। अपन तो गुरु भाई हैं, गुरु कहाँ है? फिर भी देखो शुभ व्यवहार और मधुर वाणी अच्छे से। सहज सागर जी किसी से भी अगर आपको किसी ने आपने किसी कोई चीज दी और नहीं चाहिए तो चुपचाप छोड़ा मत लो, शांत। इनने किसी को किताब दिया, वो देख रहे हैं मुल्ला वापस दो। अरे देखने तो उसको क्या दिया, आदमी देख भी नहीं सकता क्या? तुम्हें देखने तो दी है। शांति, ठीक ठीक कोई बात। एक महाराज जी ने कमंडल खाली किया, खाली करके मंदिर में बाहर रख दिया कि सूख जाए, ठंडी का मौसम है तो उन्हें जल्दी लगा दिया। एक मुनि वक्ता है उसने पानी भर दिया, कमंडल खाली है। महाराज जी बोले तू आदमी है कि पजामा? बेचारा दोबारा कोई मुनिराज के पास नहीं गया। मधुर व्यवहार, गलती किससे भी हो छोटन के उत्पाद और बड़न के क्षमा चाहिए ही चाहिए। अब इसका यह मतलब नहीं कि चलो जी उत्पाद करते रहे, नहीं हम तो क्षमा कर देंगे लेकिन हम नीतिकार हैं, ध्यान रखना। और नर्मदा का पानी बहुत मीठा है। नहीं चंबल का पावरफुल है, अभी 2-3 साल से वहीं का पी रहे हैं ना। भीलवाड़ा में चंबल आता है, कोटा में चंबल आता है, और गुरुजी ने चंबल का पिया जन्म से, तो घुट्टी में भी हमको चंबल का ही दिया है। तो तेज भी है, मीठा भी है, धार भी अच्छी है। हाँ बिल्कुल अपन सही बोल रहे अपन, इसलिए तो बहुत व्यवस्थित रूप से करते। हम सोचते जो हमसे मिले अच्छे से मिले, अच्छे से मिलोगे जिंदगी भर प्रशंसा करेंगे, अच्छे से नहीं मिलोगे जिंदगी भर तेरा बखान जरूर करेंगे तुम कैसे मिले थे, छू छू करके चले गए थे। क्योंकि अपन किसी का उधार रखते नहीं, ब्याज सहित चुकाते हैं, चक्रवर्ती ब्याज है, किसी को गम ना रहे। और पंडित जी नीतिकार एक बात और कहते हैं कि नीतज्ञ पुरुष जो होता है वो जिसने उपकार ना किया हो, अनुपकार किया हो, उसके प्रति भी उपकार ही करता है। इस बात के लिए कि कभी तो बदलेगा। गुणभद्र स्वामी ने उत्तर पुराण में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि बोलूं क्या चला जी, महापुरुषों की दुश्मनी भी बहुत काम की होती है, क्योंकि अगर दुश्मनी भी उनसे की है तो भी एक दिन तिर जाओगे, कमट भी तिर गया। अब दुश्मनी करने मत जाना, अगर कोई कर ले तो ऐसा समझ लेना। उत्तर पुराण में गुणभद्र स्वामी लिखते हैं कि महापुरुषों से किया गया बैर भी लाभकारी वृद्धि कारण हो जाता है।
लड़ो ना चाहिए, आंखें जलते हैं, विधान भी करना, आप लोगों का तो मन ही लग गया। समय सूचकता और मन का निग्रह हर कार्य की सिद्धि के लिए और भी साधन है। कोई ना कोई उपाय लगा दो, काम बन जाएगा। मन का निग्रह करना, हर चीज आपके मन की नहीं होगी। और अप्रमित सागर जी, कई लोगों के साथ एक समस्या होती है, वो हर चीज को अपने ऊपर लेते हैं। मैंने प्रवचन दिए तो कई लोगों के मैसेज आते हैं, महाराज जी हमने तो ऐसा किया ही नहीं। अरे भैया तुम्हारे लिए थोड़ा ना कहा हमने। बोले हमारे लिए क्यों कहा? अरे भैया व्यंग, जो व्यंग होता है, व्यंग वो व्यक्तिगत होता है, प्रवचन सामूहिक होते हैं। इसमें जो आ गया तो आ गया। अब जो मैं बहुत सारी बातें कर रहा हूं, बहुत सारी चीजें आपको लग रहा है कि मेरे लिए फिट हो रही है, कि किसी ने महाराज जी को बता दिया क्या हमारे बारे में? नहीं भैया, किसी ने नहीं बताया। हर किसी में कमजोरियां हैं। पानी जब बहता है तो गड्ढे भरते हुए बहता है, जिनवाणी बहती है तो कमियां पूरी करते हुए जाती है, कमियां छोड़ती नहीं। इसलिए मन का निग्रह करना और समय सूचकता रखना, ये आपके सारे कार्यों की सिद्धि का साधन बनेगी। पंडित जी कल उपनयन संस्कार है, व्यवस्था और समय आप मैचिंग कर लेना। उपनयन संस्कार है, कल अर्घ भी है। यद्यपि ये उपनयन संस्कार बहुत पहले करवा लेना चाहिए, 8 वर्ष की उम्र में ही उपनयन संस्कार अथवा मौंजी बंधन जो कहते हैं वो करवाना ही चाहिए। लेकिन पंडित जी मैं किसी के लिए बोल नहीं रहा हूं, पंचकर्णा को या कोई भी कार्यक्रम हो, विधि विधान पूरे होना चाहिए, टाइम पास नहीं होना चाहिए। स्वस्तिक लेखन, तिलक वंदन, गंधोदक का छेपण, सरस्वती मंत्र, विद्या मंत्र, वर्धमान मंत्र, रिद्धि मंत्र, इन सारे मंत्रों का उच्चारण और सिद्ध भक्ति ये विधि पूर्वक ही होना चाहिए। जो विधि है विधि पूर्वक होना चाहिए। जो लोग शादी में दुखी हैं परस्पर में, देखना पंडित जी ने कहा मंत्र कम पढ़े होंगे। एक बच्चे की शादी नहीं हो रही, बोले क्या करूं? मैंने कहा विधान कर ले। सो विधान कर लिया, पत्नी थोड़ी झगड़ दी थी। बोले महाराज जी विधान का आपने कहा तो हमने कर लिया, मैंने तुमने एक आध बीजाक्षर कम पढ़ लिया। नहीं मंत्रोच्चरण न्यूनो विन्यंती विश्वेद नाम। कभी पंचगणक होते ना, कहीं पंचगणक के बाद मूल नायक भगवान का 45 दिन तक शांति धारा करना ही चाहिए लगातार बीजाक्षरों से। क्यों? ताकि कोई मंत्रों की कमी रह गई हो तो परिपूर्ण हो जाए। इसलिए ध्यान रखना भैया। पंडित जी संस्कार विधि पूरी, कोई समस्या नहीं। कल 10 मिनट कम प्रवचन कर लेंगे, नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन संस्कार व्यवस्थित रूप से आप टाइम देख लो, जो भी टाइम आपका हो। और ये क्यों कह रहा हूं, उपनयन संस्कार नहीं कराए, ध्यान रखना संस्कार नहीं आए तो कुसंस्कार जरूर आएंगे। कितने दंपतियों का दाम्पत्य संस्कार हुआ है? सप्त परम स्थान के संस्कार हुए कभी आप लोगों के? पूछ रहा हूं नीरज, फिर क्या है कहा तुम अभी पावर ऑफ अटर्नी में रजिस्ट्री में नहीं हो, ध्यान रखना। सुन लो बसंत, अब तुम कुछ भी करते रहो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सुन लो ध्यान से। पावर ऑफ अटर्नी में हो, जमीन तुम्हारी है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं है। दाम्पत्य संस्कार होना ही चाहिए। वो दाम्पत्य संस्कार सदजातित्व, सदगृहस्थ, फिर बाद में बीच का एक संस्कार आता है, ओ भैया पंकज भाई पंचगणक में करवा लेना भले। वो संस्कार क्या बोलता है? पति पत्नी एक दूसरे से कहते हैं अभी अपन अपने मन को संभाल नहीं पा रहे हैं इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन आज अपन प्रतिज्ञा लेते हैं अंतिम समय तक मुनि दीक्षा जरूर लेंगे, हम भगवान हमारी ये भावना बनी रहे। जो दाम्पत्य संस्कार, हे भगवान अंतिम समय में चक्रवर्ती पद को प्राप्त करके, तीर्थंकर पद को प्राप्त करके केवली बनूं, ये हमारी भावना। ये दाम्पत्य संस्कार श्रीमती की पर्याय में, बज्रजंग की पर्याय में ऋषभ देव के हुए थे, तभी तो जाकर के राजा श्रेयांश उनके ही साथ मोक्ष गए थे। ये हैं व्यवस्थाएं हैं, समय सूचकता। बुढ़ापे में चलो, बुढ़ापे में तो करा लो कम से कम, तो भी चलेगा। जय कुमार जी आपके हो गए क्या? तो करवा लो भैया। करना कुछ नहीं, कोई बड़े नियम नहीं है, नियम बड़े सामान्य हैं। जो जैन के नियम है वही नियम है। विधवा विवाह नहीं करेंगे, और अब तो दंपत्ति अब कहां न जाति करेंगे, चल परित्यक्ता विवाह नहीं करेंगे, और सप्त व्यसन का त्याग, स्वपत्नी, और अशुद्धि के काल में ब्रह्मचर्य, और ये साथ में
साल में कुछ दिन 25-50 दिन 15 दिन पूजा करेंगे, ऐसे जो नियम है सामान्य। ये तो ले, इतना तो अपने डिग्निटी होनी ही चाहिए। बाकी जो आपकी रुचि हो सो करो। ये कार्य सिद्धि का उपाय, पंडित जी आइडिया तो हमारे पास बहुत है, हम 365 दिन कार्यक्रम ले आए, लेकिन अपन सोचते हैं भैया ये वक्त इनके लिए नहीं, अपन ने अपने लिए लिया है। आप सभी समय सूचकता का ध्यान रखें, मन का निग्रह करें, मधुर वाणी, शुभ व्यवहार, उत्साह शक्ति, अपनी सामर्थ्य देखकर काम करें, और कुछ भी परिस्थिति हो धैर्य रखें, कार्य की सिद्धि अवश्य होगी। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज।